नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में कहाँ-कहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कौन-कौन से ऑपरेशनल हैं, कौन-कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ हम इस डिटेल वीडियो में समझेंगे। सो प्लीज़ मेरे वीडियो से आप लोग जुड़े रहिएगा। टॉपिक शुरू करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप मेरे ट्विटर पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं और इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डेफिनेशन क्या है। जैसे यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैव इंटरनेशनल टर्मिनल पॉइंट्स फॉर द इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड कस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनके पास इंटरनेशनल टर्मिनल पॉइंट्स होता है जहाँ से पैसेंजर बोर्ड करते हैं, और कस्टम्स होते हैं जो कि जहाँ की गुड्स जो कि अब्रॉड जा रहे हैं या अब्रॉड से इंडिया आ रहे हैं वो चेक करते हैं, थोरो चेकिंग उसकी की जाती है। सेकेंडली मैंने यहाँ जैसे मेंशन करा कि पैसेंजर कैन फ्लाई अब्रॉड ऑन डायरेक्ट फ्लाइट और कनेक्टिंग फ्लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पैसेंजर दिल्ली टू दुबई जा रहा है वो डायरेक्ट फ्लाइट ले सकता है दुबई के लिए, या कोई पैसेंजर दुबई टू बैंकॉक जा रहा है वाया दिल्ली, मतलब उसकी कोई ट्रांजिट फ्लाइट है जो कि दिल्ली के थ्रू जाएगी, या दिल्ली में उसको चेंज करनी होगी, ट्रांसफर फ्लाइट जिसको कहते हैं, तो उस केस में वो दिल्ली से भी बोर्ड कर सकता है ऑन ट्रांसफर फ्लाइट। थर्डली, डिफरेंट फ्रॉम अदर एयरपोर्ट्स, जो कि हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वो डिफरेंट फ्रॉम अदर एयरपोर्ट्स है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, लाउंज सेक्शन होता है, वेटिंग एरिया होता है, और एयरलाइंस जो बिग एयरलाइंस हैं उनकी ऑफिसेज होता है। देखो फोर्थली मैंने मेंशन कर रखा है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ये होते हैं ये जो होते हैं ये अकॉर्डेंस दे आर डिजाइंड अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय IATA एंड ICAO। जो IATA एंड ICAO होता है ये क्या है? ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आप देखते होंगे कि एक प्रकार की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जैसे आप देखते होंगे कि क्रिकेट में जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो हमारी ICC। वैसे ही जो इंटरनेशनल एयर, बिकॉज देखो आप अगर सिविल एविएशन की बात करोगे तो इंडिया में फ्लाई करोगे जो कि रूल एंड गवर्न बाई करती है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA। बट अगर आप इंटरनेशनल जाओगे तो वहाँ पे जो है UN में एक कंसोर्टियम बनाया गया था जो कि IATA और ICAO रेगुलेट करेगी। IATA का क्या मतलब? IATA है जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। अगर कोई भी फ्लाइट या एयरलाइन कार्गो कैरी करती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो उसकी जो भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज में गाइडलाइन या जो कि स्टैंडर्ड होगी वो सारी चीज़ मैनेज करेगा अपना IATA की ऑथराइज गाइडलाइंस पे। और जो अगर कोई पैसेंजर कैरी कर रही है इंटरनेशनली या ब्रॉडली कोई भी एयरलाइन, वो जो स्टैंडर्ड फॉलो करेगी वो करेगी ICAO, मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही फॉलो करेगी। तो ये सारी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है ये इन्हीं के स्टैंडर्ड्स पे ही डिजाइन किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द पैसेंजर को सारी एमिनिटीज मिले ईच एंड एवरी कंट्री में, जो कि होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस बोथ कंसोर्टियम्स। चलिए थोड़ा बैक चलते हैं, अब अपने हिस्ट्री जानते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की। जैसे यहाँ देखो मैंने मेंशन कर रखा है कि प्री इंडिपेंडेंस only Juhu Airdrome was the airport in India which was developed as an airfield in 1928 and established by the Bombay Flying Club for teaching joyride and air travel। इसका मतलब ये हुआ कि जुहू एयरड्रोम जो है आज भी जो एग्जिस्ट करता है मुंबई सिटी में, वो 1928 में उसको स्टैब्लिश किया गया था बाय द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। और उसका पर्पस ये था स्टैब्लिश होने का कि वहाँ पे हम जो है फ्लाइंग क्लब बना के मतलब पायलट को ट्रेन कर सकें जॉय राइड्स के लिए और एयर ट्रेवल के लिए। बट इन 1932 द एयरलाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ टाटा एयर सर्विसेज फाउंडेड बाय द JR टाटा। इन 1932 में जो है कि JRD टाटा ने एक ऑफिशियली एक एयरलाइन शुरू की इंडिया में जिसको उन्होंने नेम किया टाटा एयर सर्विसेज, और उन्होंने पहली इनॉग्रल फ्लाइट ली अक्टूबर 32 में, फ्लाइंग फ्रॉम कराची टू मुंबई। उस समय जैसे आप लोग जानते हो कि कराची जो है इंडिया का पार्ट हुआ करता था, तो इस सिनेरियो में हम इसको समझ सकते हैं कि उस समय ये डोमेस्टिक ही फ्लाइट इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अब आप नीचे आ जाओगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। इन 1947 फॉलोइंग इंडिपेंडेंस टाटा एयरवेज was renamed as a Air India and the government took 49% stake in the airline। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस उसमें अपना 49% स्टेक ले लिया, किसमें? टाटा एयर सर्विसेज में, उसको रीनेम कर दिया एज एयर इंडिया। और सब्सिक्वेंटली उसके नेक्स्ट ईयर ही 1948 में उन्होंने पहली इनॉग्रल फ्लाइट दी फ्रॉम मुंबई टू लंदन एज ए इंटरनेशनल फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट उन्होंने 1948 में ही स्टार्ट की। तो आप क्या कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हमारी जो फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट थी एज ए वो 1948 हुई, और उसको हम मुंबई को भी फर्स्ट, फिर इस इस कॉन्टेक्स्ट में हम मुंबई को भी फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स डाल रखे हैं, इमेजेस डाल रखे हैं कि जुहू एयरड्रोम आज भी एग्जिस्ट करता है मुंबई सिटी में।
ये टाटा एयरलाइंस हो गया हमारा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे उस समय एयर हॉस्टेस इतनी एयर हॉस्टेस हुआ करती थी, और एयरलाइन जो एयरप्लेन जो यूज़ करते थे वो टाटा ही है। और थर्ड देखो एयर इंडिया इंटरनेशनल, जो कि डायरेक्ट मुंबई से लंदन गई थी, वो ये पहली फ्लाइट थी। जो कि आज ये एयरप्लेन आना बंद हो गई है, आई मीन बंद हो गई, ये एयरप्लेन आउटडेटेड हो गई है। आज तो एयरबस चलती है, उस समय जो चलती थी वो थी, आई मीन नीचे देखो मैंने मेंशन करा था लॉकहीड कॉन्स्टलेशन, ये एयर प्लेन का नाम हुआ करता था, जो कि आज एयरबस जैसी एयरो का नाम है, एयरप्लेनों का नाम है, उस समय यही हुआ करता था। देखो मैंने मेंशन कर रखा है कि इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो अपना इंडियन इंटरनेशनल मतलब इंडियन एयरपोर्ट्स है, जो कि इंटरनेशनल ऑपरेशन में रेगुलेट करता है, वो रेगुलेट करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करता है। बट आप देखोगे कि ऑपरेशन पार्ट और उसका मेंटेनेंस पार्ट आप देखते हो कि प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है, जैसे जीएमआर हो गया या अडानी पोर्ट्स हो गए, इनको ऑपरेशनल पार्ट दिया जाता है। बट आप देखोगे एडमिनिस्टर करता है, हरदम एडमिनिस्टर करेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करेगा। फिर आप देखोगे सेकंड लाइन में मैंने लिखा इंडिया में अराउंड 4 टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट्स होते हैं, जो कि जिसमें डोमेस्टिक भी आते हैं, सिविल इंक्लेव भी आते हैं। यहाँ मैंने दो मेंशन कर रखा है जो कि अपने टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में मोस्टली जो है नेशनल कैरियर और इंडियन कैरियर जो कि फॉरेन जाते हैं, या कोई फॉरेन कैरियर है उसका ऑपरेशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही किया जाता है। कस्टम में क्या है, कस्टम एयरपोर्ट में जो है लिमिटेड ही फॉरेन ऑपरेशन जो है वो लिमिट किया जाता है, लिमिटेड ही होते हैं। जैसे कि कोई नेशनल कैरियर होता है या इंटरनेशनल कैरियर होता है, उसकी ऑपरेशंस कार्गो अगर कोई आ रहे हैं फ्रॉम अब्रॉड फॉर फॉरेन, या यहाँ से कोई कार्गो जा रहा है। कई बार देखोगे आप चार्टर्ड फ्लाइट्स भी आते हैं फॉरेन से, या यहाँ से फॉरेन चार्टर्ड फ्लाइट जाते हैं फॉरेन। तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो कस्टम एयरपोर्ट के थ्रू ही मैनेज की जाती है। आप थर्ड लाइन या लास्ट लाइन में आप देखोगे मैंने मेंशन कर रखा है कि इंडिया इज ग्रोइंग इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट मूवमेंट बाई 6% एंड इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक बाई 7%। जो कि इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट मूवमेंट हो रहा है इंडिया से, वो बाई 6% इंक्रीज कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और पैसेंजर की कैपेसिटी में आप देखोगे जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो 7% इंक्रीज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये आपकी सोर्स है, आई मीन ये मैं जहाँ से सोर्स मैंने दिया है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है। लास्ट पैरा में देखोगे मैंने दे रखा है कि जो अपनी एयरपोर्ट कोई भी इंडिया में एयरपोर्ट होता है उसको मैनेज करती है सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी, दैट इज सीआईएसएफ। कहीं भी आप देखोगे सीआईएसएफ के ऑफिसर ही मिलेंगे आपको एयरपोर्ट पे, या कमांडोज मिलेंगे। और कई बार देखोगे आप कमांडो के साथ साथ भी छोटे होंगे सिविल इंक्लेव टाइप होंगे, तो वहाँ पे आप देखोगे लोकल पुलिस या डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी लगी रहती है फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी में। उसके बाद आप देखो इमिग्रेशन मैनेज बाय द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन BOI, विच कम अंडर द होम मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इमिग्रेशन जैसे कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है या कोई फॉरेन पर्सन आता है इंडिया टूरिस्ट पर्पज से या किसी बिजनेस पर्पज से या किसी भी पर्पज से आता है, फॉरेन नॉन रेजिडेंसी हो, जो कि नॉन रेजिडेंस हो, जिसका पासपोर्ट होल्डर ना हो इंडिया का, उसको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या इमिग्रेशन सेंटर्स पे उसको इमिग्रेशन के थ्रू होके जाना पड़ता है। अगर वो इंडिया आ रहा है इमिग्रेशन के थ्रू होके जाना पड़ेगा, अगर वो इंडिया आ रहा है। वहाँ पे उसकी क्वेश्चनिंग की जाती है कि आप इंडिया क्यों आए हो, किस पर्पस के लिए आए हो, कितने दिन स्टे है, कहाँ कहाँ जाओगे, बुकिंग्स दिखाओ, रिटर्न टिकट दिखाओ। ये सारी चीज़ें इमिग्रेशन चेक करती है, बिकॉज ये सिक्योरिटी पर्पस है, इंडियन की सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये चीज़ सारी BOI मैनेज करती है, दैट इज ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। कस्टम्स क्या है, कस्टम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे रखे जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि आप देखते होगे कि न्यूज़ में भी देखते होगे कि कोई गोल्ड लेके आता है तो वो पकड़ा जाता है, सीज हो जाता है। कभी कोई चीज़ वैल्यूएबल चीज़ लेके आता है वो सीज हो जाता है। तो कस्टम का पर्पस क्या है कि अगर आप कुछ लेके आते हो जैसे गोल्ड लेके आते हो, तो आपको उसकी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। बट कई बार होते हैं लोग ड्यूटी नहीं पे करते हैं, वो अपने किसी एयर बैग में या कहीं भी अपना लेते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं, या किसी भी चीज़ को लेते हैं और ड्यूटी नहीं पे की, बट स्कैन के थ्रू अगर चेक हो गई, पता चल गया, तो कस्टम जो है उसको सीज कर देगा। ऐसे ही अगर आप इंडिया से लेके कहीं जा रहे होगे, उसकी ड्यूटी नहीं पे करोगे, तो फिर वो कस्टम कहीं ना कहीं वो सीज कर देगा और फिर आप पे चार्जेस भी लगा देगा। कई बार तो ये चीज़ तो इलीगल है, ये तो चीज़ इलीगल है, तो इसलिए कस्टम को रखा जाता है। और ये मैनेज करती है CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आई मीन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे कि देख सकते हो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है एयरपोर्ट नेम, लोकेशन कहाँ पे है, IATA कोड कौन सा है उसका, एयरपोर्ट का स्टेटस क्या है, ओन्ड एंड ऑपरेट बाई, और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ से वहाँ की फ्लाइट मिलती है, और कौन कौन से इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट आई मीन वो होती कैरियर है, अपनी इंटरनेशनल कैरियर वहाँ से फ्लाई करती हैं। सबसे पहले आता है
शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई है, जिसका IATA कोड BOM है, ऑपरेशनल है और ओन्ड बाई AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मैनेज्ड बाई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड। और इसका इंटरनेशनल डेस्टिनेशन आप देखोगे, यहाँ से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कहाँ जा सकते हो आप, इंडियन मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पेरिस के लिए आप फ्लाइट ले सकते हो, दुबई के लिए ले सकते हो, न्यूयॉर्क ले सकते हो, एक्सेट्रा। कौन कौन सी इंटरनेशनल कैरियर है जो यहाँ से फ्लाई करती हैं, वो है एयर फ्रांस, एयर इंडिया, एयर अरेबिया, एक्सेट्रा। सेकेंड आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पोर्ट्स IGI न्यू दिल्ली, इसका ITA कोड है DEL, ऑपरेशनल है, ये भी ओन बाई AAI। ये होती है फिर DIEL जो है इसको ऑपरेट करता है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। यहाँ से आप किस किस डेस्टिनेशन जा सकते हो इंटरनेशनली, लंदन हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, दुबई हो गया, एक्सेट्रा। यहाँ से कौन कौन सी इंटरनेशनल कैरियर जाती है, ब्रिटिश एयरवेज हो गया, इमरेट्स हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे ही है कैंपागोड़ा, ये हो गया हमारा बैंगलोर का, जिसका ITA कोड है BLR, ऑपरेशनल है। ये भी बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के भाई ऑपरेट करता है, ओन बाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ से आप कोलालमपुर जा सकते हो, टोक्यो जा सकते हो, जिसकी इंटरनेशनल कैरियर है मलेशिया, गल्फ गल्फ एयर, जापान एयरलाइंस। ऐसे ही अपना चेन्नई हो गया, जिसका ITA कोड MMA है, ऑपरेशनल है। यहाँ से आप बैंकॉक जा सकते हो, मस्कट जा सकते हो, जहाँ से आपको थाई एयर एशिया की फ़्लाइट मिल जाएगी, कतर एयरवेज की फ़्लाइट मिल जाएगी। फिफ्थ आप देख लो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो कि हैदराबाद में है, जिसका IATA कोड है HYD, ऑपरेशनल है। ये भी मैनेज करती, ये भी जो है GMR के थ्रू ऑपरेट होता है। आप यहाँ से देख लो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, आप यहाँ से कहाँ जा सकते हो, कोलंबो हो गया, हनोई हो गया, जद्दा हो गया। इसकी इंटरनेशनल कैरियर जो फ्लाइट्स यहाँ से जाती हैं वो है श्रीलंका एयरलाइंस हो गई, सऊदीया हो गई, एक्सेट्रा। ऐसे ही मैंने लिस्ट दे रखा है, लोकेशन, IATA कोड, स्टेटस, कोलकाता, अहमदाबाद, कोची, मार्गोआ। अच्छा हाँ, गोवा में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जो कि ऑपरेशनल है। एक तो अपना पुराना था डबलिन में, और सेकंड जो अभी खुला हुआ है मोपा, जिसका अभी रिसेंट में इनॉग्रेशन हुआ था। दोनों इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल है, वहाँ से दोनों इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। पुणे हो गया, लखनऊ हो गया, गुवाहाटी हो गया, जयपुर हो गया, श्रीनगर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रम, कैलीकट, इंदौर, विजयवाड़ा, वाइजैक। ये सारी जो मैं लोकेशन दे रखा हूँ, ये सारे एयरपोर्ट एग्जिस्ट भी करते हैं, इंटरनेशनल भी है, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट भी करते हैं, जिसका IATA मैंने कोड दे रखा है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इसको एक बार आप पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। और कौन से हैं? गया हो गए, सूरत हो गया, मैंगलोर हो गया, कन्नूर हो गया, नागपुर हो गया, इम्फाल हो गया, अमृतसर हो गया, कोयम्बटूर हो गया, तिरुचिपल्ली हो गया, वाराणसी हो गया। ये तक इतने जो हैं ये सब ऑपरेशनल हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होती हैं। अब जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आई मीन जो कि विद इन ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर में यहाँ से भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट होने लगी हैं, वो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या में अंडर कंस्ट्रक्शन है, नवी मुंबई में अंडर कंस्ट्रक्शन है, राजकोट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, और लुधियाना में अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देखोगे आने वाले कुछ सालों में यहाँ से भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी। एक और टॉपिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, कार्गो रिलेटेड, आई मीन जो अपना टॉपिक चल रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया, उसी के रिलेटेड है इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स। देखो, एक टर्मिनल होता है जहाँ से पैसेंजर बोर्ड करते हैं, और एक कार्गो को भी टर्मिनल चाहिए जहाँ से कार्गो को भी हम लोड कर सकें, आई मीन बोर्ड कर सकें एयरक्राफ्ट में। तो वहाँ के लिए होता है इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल। दिस इज मैनेज बाई द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका मैनेज करती है, डेवलप करती है कार्गो को अंडर टर्मिनल्स एट द एयरपोर्ट। और वो एज अ कस्टोडियन भी एक्ट कर सकती है इंटरनेशनल गुड्स, अगर कोई गुड्स आता है बाहर से, अंडर द सेक्शन 45 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। ये जो AI है वो अंडरटेकिंग किस किस एयरपोर्ट में अंडरटेकिंग लेती है इंटरनेशनल कार्गोस का, वो हो गया चेन्नई, कोलकाता, अमृतसर, गुवाहाटी, मैंगलोर। कई बार होता है कि कई जो एयरपोर्ट पे जैसे आप मेंशन कर रखा है वाराणसी, बागडोगरा, भुवनेश्वर, वहाँ पे ये ONM मॉडल में चलाती है, मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पार्टी देखती है। ये देखो मैंने मैप डाल रखा है आप लोग के फर्दर एक थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी कहाँ कहाँ पे इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, कस्टम है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है। ये आप देखो यहाँ पे मैं मार्क रखा है, रेड से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ब्लू से कस्टम एयरपोर्ट्स, और ग्रीन से अपना डोमेस्टिक एयरपोर्ट। आई होप आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। और अपना सजेशन देने के लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपको अगर फर्दर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसको भी आप मेंशन करिएगा कमेंट में, और प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।